बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। जी, तो आज मैं आपको अपने गार्डन में कुछ ऐसे प्लांट से मिलवाऊंगी जो कि हम हैंगिंग बास्केट्स में लगा के अपने घर की खूबसूरती को चार चांद लगा सकते हैं। मेरे रूफटॉप गार्डन में मेरे पास कौन कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जिनको हम अगर चाहें तो पॉट्स में ग्रो कर लें, चाहें तो आप इनको हैंगिंग बास्केट्स में लगा लें। और फरवरी का महीना ही ऐसा होता है कि इसमें हम अपनी कटिंग्स वगैरह लगा के अपने प्लांट्स को इंक्रीज़ भी कर सकते हैं और अपनी मनचाही चीज़ों में प्लांट्स लगा सकते हैं। तो हैंगिंग बास्केट्स में लगाने के लिए ऐसे प्लांट्स चूज़ किए जाते हैं जो कि खूबसूरत लगें नीचे को ढलकते हुए। जब हैंग करते हुए प्लांट्स नज़र आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है और बहुत ही खूबसूरत मंज़र नज़र आ रहा होता है। और हैंगिंग बास्केट्स में लगाने के लिए कौन कौन से हमने प्लांट्स लेने हैं, तो सबसे पहला जो प्लांट है वो है स्पाइडर प्लांट। स्पाइडर प्लांट को क्लोरोफाइटम भी कहा जाता है और ये एक एयर प्यूरीफाइंग प्लांट है। इसको हम हैंगिंग बास्केट्स में लगा के बहुत ही खूबसूरत हैंगिंग बास्केट्स रेडी कर सकते हैं। अगर क्लोरोफाइटम के बहुत से हैंगिंग बास्केट्स बना के एक ही लाइन में लगे हुए हों तो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं जब इनके रनर्स नीचे को ट्रेल कर रहे होते हैं। तो इन सभी प्लांट्स को लगाने के लिए हमें अच्छा वेल ड्रेन्ड और लाइट वेट सॉइल मीडिया चाहिए होगा, जो प्लांट्स मैं आपको बता रही हूँ। तो क्लोरोफाइटम को हम रनर के ज़रिए भी लगा सकते हैं और इसको हम रूट डिवीज़न के ज़रिए भी ग्रो कर सकते हैं। मेरा ये प्लांट तकरीबन मेरे पास 17-18 साल से चला आ रहा है। तो देखिए माशाल्लाह इसकी ग्रोथ कितनी अच्छी है और मैंने एक प्लांट से बेशुमार प्लांट्स रेडी किए हैं और हैंगिंग बास्केट्स के लिए ये एक ज़बरदस्त प्लांट है। दूसरे नंबर पे जो प्लांट है वो है बोस्टन फर्न। बोस्टन फर्न भी काफ़ी सख्त जान प्लांट है और राइजोम के ज़रिए ये ग्रो किया जाता है। नीचे से इसके छोटे छोटे से रनर्स निकलते हैं और बहुत ही खूबसूरत मंज़र होता है। जब आप इसका लीव निकलता हुआ ऊपर को देखेंगे तो ये यूनिक तरीके से निकलता है, अंदर को बिल्कुल कर्ल लिए हुए होता है, फिर आहिस्ता 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 ये लीव सीधा होता जाता है। तो ये भी बहुत खूबसूरत प्लांट है। इसके बाद जो प्लांट है वो है वेंडिंग ज्यू। वेंडिंग ज्यू ग्रीन और वाइट भी आती है और ग्रीन, पर्पल और वाइट भी आती है। तो ये वाली वाइट और ग्रीन वाली वैरायटी है, तो इसको हम कटिंग के ज़रिए आसानी से लगा सकते हैं। ट्रेल करता हुआ ये प्लांट बहुत ही अच्छा लगता है। इसके बाद है एस्पेरागस प्लोमोसिस। ये भी फर्न की एक वैरायटी है और बहुत खूबसूरत प्लांट है। इस तरह से अगर हैंगिंग बास्केट्स में लगा हुआ हो तो इसके जो नीडल नुमा लीव्स हैं ये बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। और इन सभी प्लांट्स को लगाने के लिए हमें अच्छी वेल ड्रेन फर्टाइल सॉइल चाहिए होगी, क्योंकि बास्केट्स में जगह काफ़ी कम होती है। तो ये प्लांट बहुत खूबसूरत नज़र आता है और इसकी कुछ वैरायटीज़ ऐसी होती हैं जिनके लंबी लंबी सी इसकी स्पाइक्स निकलती हैं और इसके लीव्स बन जाते हैं और बहुत ही खूबसूरत उसके साथ मॉस्टिक लगाई जाती है। इसके बाद वेंडिंग ज्यू की एक और वैरायटी है पर्पल और ग्रीन वाली। ये भी बहुत ही खूबसूरत वेरीगेटेड प्लांट है और गार्डन में कलर ऐड करने के लिए ये प्लांट बहुत ही ज़बरदस्त है। तो इसको भी आप छोटी से छोटी कटिंग के ज़रिए भी ग्रो कर सकते हैं और इसको आप रूट डिवीज़न से भी ग्रो कर सकते हैं। तो किस तरह हम इन प्लांट्स की हैंगिंग बास्केट्स बनाएंगे, इसकी छोटी छोटी सी कटिंग लेके हैंगिंग बास्केट के अंदर हम लगा देंगे और बहुत जल्द ये अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर लेंगी। इसके बाद है सिंगोनियम। सिंगोनियम प्लांट की बेशुमार वैरायटीज़ आती हैं और हर वैरायटी इसकी अपनी खूबसूरती में बेमिसाल होती है। तो ये जो कॉमन वाला सिंगोनियम प्लांट है इसको भी हम हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं। बाकी जो वैरायटीज़ हैं वो भी हैंगिंग बास्केट्स में लगाई जा सकती हैं। सभी की केयर सेम होती है और बस पानी का थोड़ा ध्यान रखना होता है। इसको हम जो बेबी प्लांट्स निकलते हैं उनके ज़रिए भी ग्रो कर सकते हैं और कटिंग के ज़रिए भी ग्रो कर सकते हैं। बहुत खूबसूरत और लो मेंटेनेंस प्लांट है और मोस्टली आपको हैंगिंग बास्केट्स में नज़र आ सकता है। जो भी लोग हैंगिंग बास्केट्स में प्लांट्स लगाना पसंद करते हैं उनके पास, क्योंकि ये इसके साथ मॉस्टिक भी लगाई जाती है और ये वाइन की सूरत में ऊपर को जाता है और वही अगर वाइन नीचे को ट्रेल करती हुई नज़र आती है तो भी बहुत ही खूबसूरत लगती है हैंगिंग बास्केट।
नेक्स्ट प्लांट है हमारा बोलिवियन ज्यू। बोलिवियन ज्यू जो प्लांट है ये भी बहुत खूबसूरत टर्टल वाइन की तरह से होता है और इसकी छोटी से छोटी कटिंग भी ग्रो हो जाती है। 1-2 इंच की कटिंग लेके आप सॉइल के ऊपर रखते हैं तो वहीं से ये अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर लेती है और इस तरह से ट्रेल करता हुआ प्लांट बहुत खूबसूरत लगता है। तो इसको आप हैंगिंग बास्केट में लगाएंगे तो और भी खूबसूरत लगेगी। लास्ट टाइम मेरे गार्डन में भी बहुत खूबसूरत तरीके से ट्रेल करता हुआ प्लांट ये नज़र आता था, लेकिन शदीद सर्दी के मौसम में वो नीचे से ख़राब हो गया तो मैंने उसको कट कर दिया। तो बहुत आसानी से चलने वाला और बहुत लो मेंटेनेंस प्लांट है। थोड़ी सी केयर के बावजूद ये प्लांट बहुत खूबसूरत नज़र आता है गार्डन में। और छोटी छोटी सी कटिंग इसकी लेके लगा दें और फिर बाहर देखें अपने गार्डन में कि बोलिवियन ज्यू किस तरह से ट्रेल करती हुई टर्टल वाइन की तरह से नीचे को आती है और बहुत खूबसूरत लगती है। नेक्स्ट प्लांट है हमारा कैलनगोई की वैरायटी, क्लांचो भी कहा जाता है इसे, और इस पर फ्लावरिंग भी आती है और कटिंग के ज़रिए ये प्लांट बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है। ये भी सकुलेंट फैमिली से बिलोंग करता है और काफ़ी आसानी से ग्रो होने वाला प्लांट जब इस तरह से ट्रेल करता हुआ हैंगिंग बास्केट्स में से नीचे को नज़र आता है तो बहुत प्यारा लगता है और इसके फ्लावर्स भी बहुत ही खूबसूरत होते हैं, क्यूट क्यूट से, टाइनी से। और इसको कटिंग के ज़रिए लगाने के लिए हमें जितनी भी हमने हैंगिंग बास्केट्स की सॉइल मीडिया रेडी करना है उनके अंदर हम इन सभी प्लांट्स को लगा सकते हैं। तो ये देखें, ये है अजवाइन लीफ प्लांट। अजवाइन लीफ की भी छोटी सी कटिंग लगा दें तो ये प्लांट आपके पास सालों साल चलेगा। तो हैंगिंग बास्केट में लगा हुआ ये प्लांट बहुत खूबसूरत लगता है और आजकल तो सर्दी की वजह से सारे लीव्स वगैरह इसने अपने गिराए हुए हैं और जो प्लांट ओपन एयर में पड़े थे उनकी कंडीशन तो बिल्कुल ख़राब हो चुकी है क्योंकि बहुत ज़्यादा ओस की वजह से इसके पत्ते बिल्कुल ठंड से झुलस से गए हैं। तो अगर हम इस फरवरी के महीने में इसकी कटिंग लगा देंगे तो ये हैंगिंग बास्केट बहुत ही खूबसूरत रेडी हो सकती है। तो इंशाल्लाह मैं लगाऊंगी तो फिर आपके साथ शेयर करूंगी कि कितना आसानी से ग्रो होने वाला प्लांट है और ये एक मेडिसिनल प्लांट है। नेक्स्ट प्लांट है हमारा पेनीवर्थ डॉलर प्लांट। पेनीवर्थ को भी हम अपनी हैंगिंग बास्केट की कलेक्शन में इजीली ऐड कर सकते हैं। ऐसी हैंगिंग बास्केट इसके लिए यूज़ करें जिसके नीचे ड्रेनेज होल ना हो, क्योंकि इस प्लांट को पानी ज़्यादा पसंद होता है। तो हैंगिंग बास्केट का सॉइल मीडिया लेके उसके अंदर अच्छा पानी डाल के तो आप इन प्लांट्स को लगा दें तो बहुत खूबसूरत हैंगिंग बास्केट तैयार हो जाती है और इसके भी रनर्स से निकलते हैं जिनसे ये प्लांट आगे प्रोपोगेट होता है। नेक्स्ट है जी हमारा नेस्ट प्लांट, सेंसीवेरिया की ड्राफ वाली वैरायटी है और बहुत ही खूबसूरत तरीके से ये प्लांट भी हैंगिंग बास्केट्स में लगा हुआ बहुत प्यारा लगता है। तो इनको आप इसको छोटे बड़े पॉट में भी लगा सकते हैं, बॉटल्स में लगा सकते हैं और हैंगिंग बास्केट में तो लगा हुआ जब काफ़ी सारे प्लांट्स निकले हुए होते हैं तो बहुत ही प्यारे लगते हैं। और ये भी एयर प्यूरीफाइंग प्लांट है और हमारे घर की फ़िज़ा को साफ़ करता है। इसको छोटे छोटे से पॉट्स में लगा के आप इंडोर भी रख सकते हैं। नेक्स्ट प्लांट है हमारा बेबी सन रोज़ प्लांट। बेबी सन रोज़ प्लांट की कटिंग आप इस टाइम पे भी लगा सकते हैं और इसकी हैंगिंग बास्केट बनी हुई बहुत खूबसूरत लगती है। इसकी ब्रांचेस नीचे को काफ़ी लंबी झुक जाती हैं और इस पर शॉकिंग पिंक, रेड और येलो कलर के फ्लावर भी आते हैं। मेरे पास जो वैरायटी है वो शॉकिंग पिंक फ्लावर्स वाली है और ऐसी जगह पे इनको आप हैंग करें जहाँ पे कुछ टाइम की इन पे धूप आए, बाकी टाइम्स पे शेड आ जाए, तो ये प्लांट बहुत ही अच्छा और बहुत लंबे अरसे तक ग्रोथ करता रहता है। नेक्स्ट है जी हमारे पास ज़ेब्रा हवार्थिया। ज़ेब्रा हवार्थिया प्लांट भी हैंगिंग बास्केट्स के लिए बहुत खूबसूरत है। छोटी छोटी सी हैंगिंग बास्केट्स के अंदर अगर ये प्लांट लगा हुआ और साथ से रनर निकले हुए हों तो बहुत ही प्यारा मंजर होता है। और सकुलेंट प्लांट की वैरायटीज़ जो हैं ये बहुत आसानी से सर्दी के मौसम में भी चलती रहती हैं और गर्मी के मौसम में बस आप इनको सेमी शेड में रखें या नेट वगैरह के नीचे रखें तो ये प्लांट आपके पास साल साल तक चलेंगे। और हैंगिंग बास्केट में लगे हुए भी ये बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। इसमें से भी स्पाइक सी निकलती है और उस पर फ्लावर आता है, तो हैंगिंग बास्केट में लगा हुआ फिर ये प्लांट और भी खूबसूरत लगता है। इसके बाद जो वैरायटी मैं आपके साथ शेयर करूँगी हैंगिंग बास्केट के लिए वो है स्वीट पोटैटो वाइन। स्वीट पोटैटो वाइन बेशुमार वैरायटीज़ में आती है, वेरीगेटेड में भी आती है और पैरेट कलर में, ग्रीन कलर में, और एक खाने वाली जो शकरकंदी होती है वो भी लगी हुई हैंगिंग बास्केट्स में बहुत ही अच्छी लगती हैं वाइन्स, अगर हम ऑर्नामेंटल तरीके से लगाएं तो
इसकी भी अगर छोटी सी छोटी आप कटिंग लेके पानी में रख दें तो इसकी 2-3-4 दिन में रूट्स बन जाती हैं। नेक्स्ट प्लांट है हमारा स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स भी हैंगिंग बास्केट में लगाने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त प्लांट है और बहुत खूबसूरत लगता है जब ये छोटे छोटे से मोतीनुमा इसकी जो ब्रांचेज़ हैं वो नीचे को ढलकी हुई होती हैं। तो इसको भी अच्छी वेल ट्रेन्ड और पोरस सॉइल में लगाएं और टाइमली इनको भी अगर आप 15-20 दिन में फर्टिलाइज करते रहें तो बहुत ही अच्छी ग्रोथ करते हैं। नेक्स्ट प्लांट है हमारा मोंडोग्रास। मोंडोग्रास भी हैंगिंग बास्केट्स में लगा हुआ बहुत खूबसूरत लगता है इस तरह से, और इसको रनर के ज़रिए हम लगा सकते हैं। इसके अलावा इसकी कोई ख़ास केयर नहीं करनी पड़ती, बस शदीद गर्मी और शदीद सर्दी के मौसम में आप नेट वगैरह के नीचे रख दें या कहीं भी शेड में रख दें तो ये प्लांट साल हर साल तक आपके पास चलेगा। और लैंडस्केपिंग के लिए जब ये प्लांट यूज़ किया जाता है और हैंगिंग बास्केट्स में भी बहुत ही अच्छा लगता है। बहुत कम केयर में बहुत ग्रीनिश एरिया बना देता है ये। नेक्स्ट है जी हमारे पास जो हैंगिंग बास्केट का प्लांट वो है इंग्लिश आईवी। इंग्लिश आईवी की कई वैरायटीज़ आती हैं और जो सकुलेंट वाली वैरायटी है वो तो मोस्टली जगहों पे ग्रो नहीं करती पाकिस्तान में, लेकिन ये थोड़ी हार्डवुड टाइप इसकी जो ब्रांचेस हैं वो हैं। तो ये वाली वैरायटी मेरे गार्डन में तकरीबन 2 साल से लगी हुई है। तो देखिए माशाल्लाह इसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी है। शदीद गर्मी में इसकी ग्रोथ कुछ रुक सी जाती है, लेकिन सर्दी के मौसम में इसके नए नए पत्ते आते हैं और नई नई इसकी ब्रांचेस निकलती हैं और बहुत ही खूबसूरत वेरिएशन होता है इसके लीव्स के ऊपर। नेक्स्ट है जी हमारा प्लांट बेबी टीयर्स। बेबी टीयर्स भी एक सकुलेंट वैरायटी का प्लांट है और ये भी हैंगिंग बास्केट में लगा हुआ बहुत खूबसूरत लगता है। उसके बाद जिस प्लांट पे हम बात करेंगे वो है मनी प्लांट। मनी प्लांट को हम अपने गार्डन में किस तरह से हैंगिंग बास्केट वगैरह में लगा सकते हैं, और इतनी सर्दी के बावजूद देखिए इस प्लांट पे काफ़ी अच्छी ग्रोथ आ रही है। और अब फरवरी के महीने में सॉफ्ट सॉइल मीडिया लेके तो आप इसकी जो अपर शूट्स होती हैं वो एक यहाँ से कट कर लें और ये लीव हटा दें और ये वाला जो रूट बन रही है एरियल रूट्स, सेकेंडरी रूट्स, इनको आप मिट्टी के अंदर दबा दें तो विद इन 1 से 2 वीक ये प्लांट आपके पास बहुत ही अच्छे तरीके से हैंगिंग बास्केट में ग्रो करना शुरू कर देगा। नेक्स्ट प्लांट है हमारा हैंगिंग बास्केट के लिए जेड प्लांट। जेड प्लांट भी आप छोटी से छोटी कटिंग से ग्रो कर सकते हैं और हैंगिंग बास्केट में लगा हुआ ये प्लांट बहुत ही खूबसूरत लगता है। और जेड प्लांट की हैंगिंग बास्केट्स बनी हुई साल हर साल तक आपके साथ रहेंगी। तो इस प्लांट को आप अपनी जो हैंगिंग बास्केट्स की कलेक्शन है उसके अंदर ज़रूर ऐड कीजिएगा और छोटी सी ब्रांच भी अगर आप इसकी लगा देंगे तो ये अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर लेगी। नेक्स्ट ये देखें वेंडिंग च्यू और स्पाइडर प्लांट। ये कलर कम्बिनेशन के लिए मैंने दोनों प्लांट इकट्ठे लगाए थे तो देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं। इस तरह से मिला जुला के लगे हुए प्लांट बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। इसके बाद है जी हमारा प्लांट टर्टल वाइन। टर्टल वाइन भी बहुत ज़्यादा लेंथ तक चली जाती है और सर्दी की वजह से बस नीचे वाली इसकी जो ब्रांचेज़ हैं वो अच्छी हरी भरी हैं, तो इसको मैं ऊपर से कट कर दूंगी सारे प्लांट को और इसको गुड़ाई वगैरह करके तो इसमें फर्टिलाइज़र ऐड कर दूंगी तो ये प्लांट दोबारा से ज़िंदगी की तरफ आ जाएगा। इसके बाद इस तरह से स्पाइडर प्लांट छोटे बड़े पॉट्स में लगा हुआ बहुत अच्छा लगता है। नेक्स्ट जो प्लांट है हमारा वो है जापानीज़ एलोवेरा। ये भी छोटी सी ड्वार्फ वैरायटी है और ये हैंगिंग बास्केट्स में लगा हुआ काफ़ी अच्छा लगता है और इसकी ब्रांचेस जब लंबी हो जाती हैं तो नीचे को ट्रेल करना शुरू कर देती हैं। नेक्स्ट प्लांट है हमारा फॉक्सटेल फर्न। फॉक्सटेल फर्न भी हैंगिंग बास्केट्स के लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी कलेक्शन है और काफ़ी हार्डी प्लांट है। ये भी एस्पैरागस फर्न की तरह अपने ट्यूबर्स बनाता है और अपने अंदर काफ़ी पानी होल्ड रखता है, तो इसको आप रूट डिवीजन के ज़रिए भी ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा ट्रायंगल हार्ट वाइन। ये जो प्लांट है ये भी बहुत ही खूबसूरत सकुलेंट प्लांट है और यूँ ट्रेल करता हुआ हैंगिंग बास्केट्स में बहुत ही खूबसूरत लगता है। इसको भी छोटी बड़ी सभी कटिंग से हम लगा सकते हैं और पॉट्स में लगाएं, हैंगिंग बास्केट्स में लगाएं। ये इस तरह बाहर को ट्रेल करता है और बहुत ही प्यारा लगता है। इसके बाद सकुलेंट वैरायटी के कुछ 1-2 और प्लांट हैं मेरे पास जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि अगर आपके पास ये हैंगिंग बास्केट में हो तो बहुत अच्छे लगेंगे। ये है स्ट्रिंग ऑफ रूबी नेकलेस और यह है स्ट्रिंग ऑफ बनाना और साथ में स्ट्रिंग ऑफ डॉल्फिन। इन प्लांट्स की अगर सूटेबल माहौल इनको मिले तो हैंगिंग बास्केट बहुत अच्छी लगती हैं बनी हुई और बहुत ही आसानी के साथ ये ग्रो हो जाता है, लेकिन बस शदीद सर्दी के मौसम में मेरे पास ये प्लांट चल नहीं पाते।
स्पाइडर प्लांट भी इस तरह से नीचे को ट्रेल करता हुआ अच्छा लगता है। और ये जो है पर्पल हार्ट प्लांट, इसकी कंडीशन सर्दी की वजह से कुछ ऐसी हो गई है, ये भी हैंगिंग बास्केट्स में लगा हुआ बहुत ही प्यारा लगता है और काफ़ी नीचे तक ये ट्रेल करता है और बहुत प्यारा लगता है। गार्डन में कलर कम्बिनेशन के साथ अगर लगाया हुआ हो तो बहुत ही खूबसूरत लगता है ये प्लांट। और इस तरह से मनी प्लांट को अगर हैंगिंग बास्केट में लगाएं, पॉट्स में लगाएं, तो बहुत ज़्यादा जब लंबी इसकी ब्रांचेस हो जाती हैं तो इस तरह मैं पॉट्स के साथ साथ लगा देती हूँ। तो देखें जो फर्श पे लगी हुई हैं ब्रांचेस, उन पे सर्दी या गर्मी का असर भी कम होता है। तो इसके बाद सिंगोनियम प्लांट की ये वाली वैरायटी है, इसको भी आप हैंगिंग बास्केट्स में लगा सकते हैं, पिंक और ग्रीन। और इसके बाद रोयो प्लांट है, रोयो प्लांट को भी आप हैंगिंग बास्केट्स में लगा दें तो ये प्लांट बहुत अच्छी तरह से ग्रो करता है और छोटी सी कटिंग से चल जाता है, बहुत ज़्यादा केयर भी नहीं करनी पड़ती। इसी तरह फिलोडेंड्रॉन ब्राज़ील, इसकी भी आप कटिंग भी ग्रो कर सकते हैं और इसका नर्सरी वगैरह से प्लांट लेके भी अपने हैंगिंग बास्केट्स में ग्रो कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत लगते हैं इसके हैंगिंग बास्केट में लगे हुए प्लांट। सुसीला पैसीफ्लोरा, ये भी हैंगिंग बास्केट के लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन है और छोटे से बल्ब से ये ग्रो करता है। और इसके बाद मैं आपके साथ लास्ट प्लांट शेयर करूंगी, वो है एस्पैरागस कॉमन वाला, जो कि हर किसी से और हर जगह पे मिल जाता है। इसकी भी हैंगिंग बास्केट्स बनी हुई बहुत अच्छी लगती हैं, तो इसको भी आप अपनी हैंगिंग बास्केट्स की कलेक्शन में शामिल करें। और इसको हम रूट डिवीजन के ज़रिए बहुत आसानी से 1 पॉट से 4 पॉट एक टाइम में बना सकते हैं अगर रूट बाउंड का शिकार हो जाए हमारा प्लांट। तो ओके फ्रेंड्स, इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।